हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका ड्रीमिंग बुल्स के चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। उससे पहले ड्रीमिंग बुल्स के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी आसान भाषा में ये जो वीडियोज़ हैं मिलती रहें। तो बात करते हैं कैंडल स्टिक्स की। कैंडल स्टिक्स, मोमबत्तियाँ। आपको सही बात बताऊं, ये जो शेयर मार्केट की मोमबत्तियां हैं ना, ये आज तक पता नहीं कितनों का घर फूंक चुकी हैं और कितनों का घर ही रोशन कर चुकी हैं। तो आसान भाषा में सिर्फ ये है कि इन्हें जान लो, समझ लो, सीख लो और फिर ट्रेड करो। तो बेस्ट ऑफ लक। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैंडल स्टिक्स। जो ये नीले रंग की आप देख रहे हो ना कैंडल, नीला नीला रंग, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ कैंडल या शेप ऑफ कैंडल। और जो एक ब्लैक सी लाइन पतली सी ऊपर है और एक ब्लैक पतली सी नीचे है, इसे कहते हैं विक या शैडो ऑफ कैंडल। तो मतलब ये तो हमें समझ आ गया, बीच वाली मोटी वाली है बॉडी, ऊपर वाली है विक या शैडो और नीचे वाली भी है विक या शैडो। अब ये कैंडल हमें दिखा क्या रही है, कहना क्या चाह रही है? सिंपल है, आसान है। ये कुछ नहीं बता रही। ये एट पर्टिकुलर टाइम जो भी प्राइस वेरिएशन हुआ, चाहे वो दिन में, चाहे वो 5 मिनट में, चाहे वो 2 मिनट 3 मिनट, जितने भी देर में वो प्राइस वेरिएशन हुआ, ये कैंडल शो कर रही है। तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लो आप सुबह सुबह सब्जी मंडी गए, 5-6 बजे के आसपास सब्जी मंडी चले गए आप, और आपने सेब का रेट पता किया और सेब लिया आपने 100 रुपये किलो। तो सुबह सुबह 100 रुपये किलो आपको सेब मिल गए, यानी ये था एक ओपनिंग प्राइस, ओपन जहाँ पे हुआ, ओपनिंग प्राइस। फिर क्या हुआ, 9 बजे 10 बजे बाकी लोग भी अपने अपने काम पे चलने लग गए, देखने लग गए। अब किसी वेंडर के पास जाके जब हमने सेब का रेट पता किया तो कितना मिला? 150 रुपये किलो। भाई सेब का रेट तो बढ़ गया, तो वो हो गया हाई प्राइस। फिर दिन बीतता गया, 2 बजे 3 बजे सेब वाले को लगा यार जितने सेब बिकने चाहिए थे उतने सेब बिके नहीं। तो वो क्या कर देगा, सेब के रेट को उसने मान लो कर दिया कम, 50 रुपये किलो। उठाओ यार, 50 रुपये किलो में उठाओ। यानी ये है सेब का लो प्राइस या लोएस्ट प्राइस। अब जैसे जैसे सेब बिके, अब उसको लगा नहीं यार, अब तो मेरे पास सेब कम रह गए और मुझे तो मुनाफा कमाना है। तो उसने सेब का प्राइस जो बंद होते होते 80 रुपये कर दिया। तो वो है क्लोज प्राइस या क्लोजिंग प्राइस। तो अब इस कैंडल को ध्यान से देखो, समझो। ओपनिंग, जिस प्राइस पे कोई भी आइटम ओपन होती है उसका प्राइस। हाई प्राइस, उसके बाद वो हाई कितना जाता है, मैक्सिमम हाई कितना जाता है। लो प्राइस, मैक्सिमम लो कितना जाता है। और क्लोज किस प्राइस के ऊपर वो कैंडल या वो बंद होती है। तो हमें कैंडल क्या बताती है? हमें ओपनिंग प्राइस बता रही है, हमें हाईएस्ट प्राइस बता रही है, हमें लोएस्ट प्राइस बता रही है, हमें क्लोजिंग प्राइस बता रही है। तो ये है एक कैंडल जिसको आसान भाषा में बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर धीरे धीरे चलेंगे। एंड तक अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, आप ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करके जाएंगे। तो अब देखो, दो तरह की कैंडल्स हैं, एक है ग्रीन, एक है रेड। जो ग्रीन कैंडल है वो बताती है कि हमें प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी प्राइस बढ़ रहा है, 100 हो रहा है, 100 से 200 हो रहा है, 200 से 300 हो रहा है। और जो रेड कैंडल है वो हमें बताती है कि प्राइस गिर रहा है, 200 है, 200 से कम होके 150 हो गया, फिर 100 हो गया। यानी कि तेज़ी जो शो करती है वो शो करती है ग्रीन कैंडल और मंदी शो करती है रेड कैंडल। तो कैंडल्स को देख के हमें ये पता लग जाता है कि कौन से कलर की कैंडल है और मार्केट में फ़िलहाल चल क्या रहा है। और इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कैंडल्स में आगे जानेंगे कि किस किस तरह की कैंडल्स मार्केट में बन जाती हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। जैसे अब ये इस कैंडल में आप देख रहे हो, ये
जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसमें कोई विक नहीं है, और नीचे से जहाँ से प्राइस ओपन हुआ उसके बाद वो ऊपर जाता ही रहा, जाता ही रहा, जाता ही रहा, और क्लोज बिल्कुल अपने हाई पे हुआ। तो इसको बोलते हैं मारूबोजू बुलिश कैंडल। बुलिश इसलिए क्योंकि प्राइस ऊपर गया। और दूसरी कैंडल में देखो आप, प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ था उसके बाद गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, गिरते गिरते इतना गिर गया कि इतनी लंबी रेड कैंडल बना दी। तो इसे बोलते हैं हम मारूबोजू बेयरिश कैंडल। तो मारूबोजू बुलिश यानी कि एक साइन है कि मार्केट बहुत अच्छा ऊपर की तरफ जा सकता है, और मारूबोजू बेयरिश ये बताती है कि मार्केट में अब मंदी आने वाली है। तो ये अलग अलग पैटर्न्स में जब बनती हैं तो हम जान सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सी साइड हो सकता है। और इसमें हम कभी कभी क्या देखते हैं कि जो बॉडी है, आपको बताई थी ना बॉडी, बीच वाली बॉडी, तो कभी कभी ये जो बॉडी है बहुत छोटी हो जाती है। जहाँ प्राइस ओपन हुआ और वहीं पे देखो बंद हो गया, या फिर उससे थोड़ा ऊपर नीचे बंद हो गया, तो उसे बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी यानी इसे कुछ नहीं समझ आ रहा, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, क्या करना है, बेसिकली टोटल कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन की स्टेट में ही अब आगे पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जो सेलर्स या बायर्स जिसमें से जिसने अपना जोर दिखा दिया, मार्केट उस तरफ चल पड़ेगा। तो डोजी कैंडल, अच्छा डोजी कैंडल 4 टाइप्स की होती हैं, अलग अलग तरह की ना। एक तो डोजी स्टार, जो स्टार स्टार यानी प्लस के क्रॉस जैसे निशान जैसी नज़र आएगी। एक होती है लॉन्ग लेग्ड डोजी। लॉन्ग लेग्ड में क्या होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मूव करता है, उसके कारण जो लेग्स हैं, जो विक है, वो बड़ी हो जाती है। और एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसमें प्राइस जहाँ खुला था वहीं बंद हुआ और नीचे एक बहुत लंबी उसने टेल बना दी या विक बना दिया। और ग्रेवस्टोन डोजी, इसमें प्राइस जहाँ खुला उसके बिल्कुल नीचे बंद हुआ, और वहीं पे एक ग्रेवस्टोन टाइप, ग्रेवस्टोन यानी कि ये अब गिरेगा भाई, बच लो। तो ये अलग अलग तरह की डोजी कैंडल स्टिक्स हैं। ये अलग अलग कैंडल्स के साथ जो जब पैटर्न्स बनाती हैं तब इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो हम आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अब एक और टाइप की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हैमर। हैमर बेसिकली क्या होती है, हथौड़ा देखा आपने, हथौड़ा बड़ा सा डंडा रहेगा उसका एक साइड, और दूसरी साइड वो लोहे वाला जो मारा जाता है। तो कुछ इसी तरह की कैंडल जिसमें प्राइस एक लेवल पे ओपन हुआ, उसके बाद बहुत नीचे गया, यानी सेलर्स ने एक्टिवेट होने की कोशिश की, पर तभी बायर्स कहीं से आए और उन्होंने प्राइस को ऊपर खींच के ले गए, वो तो बन जाएगी हैमर कैंडल। और जब हैमर बनेगी ना, तो ये ज़रूर शो करती है कि कहीं ना कहीं से अब रिवर्सल ज़रूर आने वाला है। रिवर्सल यानी कि अगर मार्केट गिर रही है तो ऊपर जा सकती है, और मतलब कुछ ना कुछ मार्केट में चेंज आने वाला है। तो ये हैमर हमें शो करती है। यूजुअली अगर हैमर नीचे बनी हो तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और कौन कौन सी टाइप्स की कैंडल हो सकती हैं, देखिए। एक तो है नॉर्मल हैमर, जिसमें जो हैमर है वो ऊपर बना रहता है, और एक होती है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये इसमें हैमर नीचे है, हैमर को उल्टा कर दिया, इसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं कई बार। तो ये शो करती है कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद उसने ऊपर जाने की कोशिश की, पर फिर से सेलर्स आ गए और उन्होंने प्राइस को नीचे गिरा दिया। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, जिसकी बहुत छोटी सी विक होगी या विक नहीं होगी, पर जो ऊपर वाली विक है वो बहुत लंबी हो सकती है। तो अब मैं इन दोनों की इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको। ये देखो, प्राइस नीचे गिर रहा था, एक रेड बनी, दूसरी रेड बनी, तीसरी रेड बनी, उसके बाद बन गई हैमर, इन्वर्टेड हैमर बनी, और उसके बाद प्राइस ऊपर 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 ग्रीन ग्रीन बना के ऊपर निकल गया, यानी कि रिवर्सल हो गया यहाँ पे। और अगली वाली में देख सकते हो आप, शूटिंग स्टार जो लिखा हुआ है ना, तो प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और एक इन्वर्टेड हैमर बन गई। तो बेसिकली ये 3 कैंडल से बन के शूटिंग स्टार का जो कंसेप्ट है यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये जो अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हेड एंड शोल्डर, ये मैं आपको इस सीरीज़ की जो अगली वीडियो होगी ना उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ इतना जान लो, समझ लो, सीख लो कि एक है बड़ी सी कैंडल मारूबोजू, एक है हथौड़े वाली हैमर, हथौड़े को उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड हैमर, और एक
जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, वो है डोजी। तो ये हो गई आपकी रिवीजन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बेसिक्स ऑफ कैंडल्स ज़रूर समझ आ गए होंगे, और कौन कौन सी मेजर टाइप्स ऑफ कैंडल्स होती हैं वो आपको समझ आ गया होगा। अब इसी वीडियो की अगली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। तब तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। If I was dreaming